हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेप्शन की कि एक्सेप्शन होता क्या है, इसको समझा कैसा जाए। तो मैं सिंपल वर्ड में आपको बताना चाहूँ कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं अगर वो इन केस नहीं हुई तो आप एक कुछ लूपहोल या मतलब कुछ बैकअप में लेके चलते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह एक्सेप्शन है अपना कि ऐसा नहीं तो ऐसा होगा। जिस तरह आपने देखा होगा कि सीए में अगर आपने किसी से सुना होगा जो सीए करते हैं, तो बहुत से उसमें जो पार्ट होते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं कि ये एक्सेप्शन में दिया जाता है। तो इसको थोड़ा डीपली समझ लेते हैं होता क्या है। जिस तरह इसमें दिखा रखा है कि हायरार्की का एक ये ग्राफ अगर आप देख सकते हैं कि इसके थ्रोएबल है, एक्सेप्शन आएगा नहीं तो एरर, ये एरर है ठीक है ना, नहीं तो एरर आएगा ठीक है ना। तो एक्सेप्शन में जिस तरह इनपुट आउटपुट है, एक्सक्यूएल है, क्लास नोट, ये सारे रनटाइम एक्सेप्शन है। तो एरर में क्या आ सकता है, स्टॉक ओवरफ्लो एरर है, वर्चुअल मशीन एरर है, आउट ऑफ मेमोरी एरर है। तो एरर किसी टाइप का भी हो सकता है। तो रन टाइम में कुछ होते हैं अर्थमेटिक नल पॉइंटर, नंबर फॉर्मेट एक्सपेंशन और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये सारे हमें जितने भी हैं वो अकर्ड हो सकते हैं। अब इसको हम देखा जाए तो इसको हम थोड़ा और डीपली समझते हैं। तो सारे हो गए कि हाँ ठीक है, ये अर्थमेटिक नल पॉइंटर ये जो है रन टाइम में हमें मिल जाते हैं। तो एक्सेप्शन के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक आता है चेक्ड एक्सेप्शन और दूसरा होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। जिस तरह यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ जावा एक्सेप्शन में दिया हुआ है, देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, चेक्ड एंड अनचेक्ड। सिंपली सिर्फ आता है कि जब चेक्ड है तो यानी कंपाइल टाइम में जब हम प्रोग्राम बनाए तो कंपाइल टाइम में चेक्ड होगा, और अनचेक्ड है तो वो नहीं होगा चेक ठीक है ना, वो एरर थ्रू कर देगा जिस तरह यहाँ पे दे रखा है। चार्ट में भी आप देख सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड और एरर दे रखा है। अगला देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन है। जिस तरह चेक्ड एक्सेप्शन यहाँ पे हमें बता रहा है कि द क्लास दैट डायरेक्टली इनहेरिट द थ्रोएबल क्लास एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शन एंड एरर आर नोन एज चेक्ड एक्सेप्शन ठीक है ना। जो क्लास है जो वो कहीं ना कहीं किसी से इनहेरिट कर रही है ठीक है, तो अगर मान लो इनहेरिट हो रही है ठीक है, नहीं तो वो उसे थ्रो कर देगा उसमें। इसको एक प्रोग्राम के भी जरिए समझते हैं कि इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें चेक्ड और अनचेक्ड ये चीज़ पता होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट एक्सक्यूएल है, एक्सेट्रा चेक्ड एक्सेप्शन आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम में, कि कंपाइल टाइम में ही आपका जो है एक्सेप्शन चेक हो जाता है ठीक है ना। अनचेक्ड एक्सेप्शन जिस तरह द क्लास दैट इनहेरिट रन टाइम एक्सेप्शन आर नॉन एज अनचेक्ड एक्सेप्शन, फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक, नल पॉइंटर, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेट्रा, ये सब सारी चीज़ें जो अगर होती है। एरर इज ए रिकवरेबल, सम एग्जांपल्स एरर्स आउट ऑफ मेमोरी, वर्चुअल एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो। तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे समझा जाए, तो इसको एक छोटे से प्रोग्राम में समझते हैं कि अगर चेक्ड होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो जावा एक्सेप्शन में कुछ कीवर्ड दिए गए हैं जिसे हम यूज़ करते हैं। तो चेक्ड और अनचेक्ड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह ट्राई। अगर मान लो ठीक है वो ट्राई करता है, अगर वो चीज़ कंडीशन एक्सेप्ट हो जाती है तो ट्राई में वो वाली चीज़ रन हो जाएगी। नहीं तो हम एक एक्सेप्शन देते हैं, इस कैच को एक्सेप्शन की तरह पढ़ो। ट्राई हमने ट्राई कोशिश करी और कैच हमने एक्सेप्शन किया कि अगर ये नहीं रन हुआ तो ये वाला जो प्रोग्राम डिस्प्ले में दिया है वो रन हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे बता रहा है द ट्राई कीवर्ड इज यूज टू स्पेसिफिक ब्लॉक, कुछ ब्लॉक में वेयर वी शुड प्लेस ऑन एक्सेप्शन कोड, कुछ कोड दिया जाता है ठीक है। इट मीन्स वी कांट यूज ट्राई ब्लॉक alone. The try block must be followed by either catch or finally, मतलब वो कैच और ईदर फाइनली को भी करेगा। द कैच ब्लॉक इज यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन। अगर आपका ट्राई का काम नहीं हुआ तो वो कैच जो है आपका हैंडल कर लेगा। इट मस्ट बी प्रीसीडेड बाय ट्राई ब्लॉक्स विच मीन्स वी कांट यूज कैच ब्लॉक्स अलोन, इट कैन बी फॉलोड बाय द फाइनली ब्लॉक लेटर। तो इसको ना फाइनली भी उसी तरह थ्रो है और थ्रोस है ठीक है ना। थ्रो का मतलब जिस तरह सिंपली ये कोई बॉल जिस तरह फेंकते हैं थ्रो, उसी तरह प्रोग्राम की थ्रो है कि थ्रो कीवर्ड इज यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन। तो ऐसे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन छोटे से प्रोग्राम से समझेंगे ना तो हम काफ़ी हद तक इसे कैच कर लेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है, इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है ट्राई और कैच का। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड एक फाइल बना ली है एक्सेप्शन हैंडलिंग की ठीक है ना। अब इसमें मैं करूँगा क्या कि पब्लिक स्टैटिक वर्ड जिस तरह मैंने दिया, तो इस क्लास के ही अंदर मैं कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। लेट्स से सबसे सिंपल एग्जांपल जो है
इंट ए आपको देखने को मिल जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके यहाँ पे मैंने इसके अंदर 10 दे दिया, और बी की भी एक वैल्यू मैंने दे दी 0, ठीक है, और सी भी एक वेरिएबल पास कर दिया यहाँ पे। अब मैं कहूँगा क्या कि भाई ट्राई करो, कोशिश करो, एक एग्जाम्पल के थ्रू कोशिश करो कि सी अगर मैं कहूँ ए डिवाइडेड बाय अगर बी कर दूँ मैं, ठीक है, ए डिवाइडेड बाय मैंने बी कर दिया, ठीक है, तो क्या 0 से कोई भी चीज़ अगर डिवाइड करोगे, ठीक है ना, 10 से 0 को अगर डिवाइड करोगे तो उसका पॉसिबल है। तो हमने क्या करा, एक कोशिश करी, एक ट्राई किया यहाँ पे, और मैंने कहा कि अगर जो भी रिजल्ट आए भाई उसको प्रिंट करा देना। तो किसको प्रिंट करा देना, जो सी के अंदर इन दोनों का रिजल्ट आए। तो यहाँ पे मैंने सी डाल दिया। यहाँ तक क्लियर, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जिस तरह मैं अगर मान लो ये नहीं होता तो मैं एक्सेप्शन दूंगा यहाँ पे, कैच। तो मेरा परफॉर्मेंस जो हो रहा है, अगर मैंने पहले बताया था, आपने देखा होगा कि कितने टाइप के एक्सेप्शन होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि देखो एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगा, आ गया अर्थमेटिक। और यहीं पे एक मैं वेरिएबल का रेफरेंस दे दूंगा, लेट से मैं ई दे देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने एक रेफरेंस दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। और रेफरेंस देके यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस पास करूँगा कि अगर मान लो ये नहीं होता है तो तुम मेरा यहाँ पे भैया प्रिंट करा दो कि एरर डिवीज़न बाय 0, एरर डिवीज़न बाय 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से, ठीक है। और अगर मान लो ये चीज़ होता है तो सी आउट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल इन्वर्टेड कोमा में प्रोग्राम कंटिन्यू, और कंट्रोल करके मैंने सेव कर दिया इसे। अब मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे रन करूँगा तो ये दिखा देगा यहाँ पे एरर डिवीज़न बाय 0, प्रोग्राम कंटिन्यू। तो इसने क्या करा कि इसको जो है एक्सेप्शन को, ट्राई को, इसने यहाँ पे ये वो दे दिया, एक्सेप्शन दे दिया कि ये नहीं होगा, और इसके बाद से मेरा प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ से मैं प्रोग्राम अपना कंटिन्यू कर सकता हूँ। नहीं क्या, यहाँ पे मैंने क्या करा, अपने प्रोग्राम को हैंडल किया, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसका यूज़ ही यही है। अगर मान लो यहाँ पे मैं एक्सेप्शन नहीं देता, ये कैच अर्थमेटिक का नहीं देता, तो क्या मैं आगे चल पाता, नहीं ना चल पाता, वो तो प्रोग्राम एरर दे देता। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ लाइन लिखी कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन प्रोग्राम मेरा कंटिन्यू हो जाए, सो दैट इन केस अगर मेरे को यहाँ पे एरर अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ए डिवाइडेड बाय 0 जो है डिवीजन बाय 0 वो नहीं हो सकता, तो मेरा प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाए। आई होप कि ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। आप कोई दूसरे मेथड से ट्राई करके देखिए तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट मैं बताता रहता हूँ, और मैंने एक जावा की ऊप्स की प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप उसे एक्सेस कर लीजिएगा। काफ़ी डीपली मैंने कोशिश करी समझाने की, ठीक है फ्रेंड। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है ना, कमेंट करिएगा।